जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस प्रोसिक्यूशन रिलीफ से। सताव बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के हित के खिलाफ चलने के लिए कई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के कानून हैं। 13 राज्यों में करीब धर्म परिवर्तन के कानून हैं और कलीसियाएं बंद हो रही हैं। लोगों को मारा जा रहा है, गांवों से बहिष्कार किया जा रहा है और कई लोग हॉस्पिटलों में हैं। कई कलीसियाएं बंद है। एक साथ परिवार के लोग भी मिलकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने हाथ में लेकर चलना या घर पर रखना एक तरीके से गैर कानूनी माना जा रहा है। यीशु मसीह के पीछे चलना, विदेशी भगवान के पीछे चलना, बहुत सारी बातें हो रही है एक तरफ। दूसरी तरफ हमारा इन सब चीज़ों के खिलाफ प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। कुछ राज्यों में हजारों लोग सड़कों पर हैं। कुछ जगह कलीसियाओं में ही नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए बल से। लेकिन हम एक सच्चाई भूल गए हैं कि आखिर हम चेले किसके हैं? यीशु के। और यीशु के नाम की वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है और कोई वजह से नहीं, सिर्फ यीशु के नाम की वजह से। क्योंकि आप यीशु के पीछे चलने वाले चेले हो, आपको ईसाई बोलते हैं और इसी से लोग नफरत करते हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर जल्दी से बात कर परमेश्वर ने जो मुझे बोझ डाला है वही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पूरा अधिकार है आपको माने या तिरस्कार करे, वो आपके ऊपर है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमें कोई प्रेरणा देती है तो हमारा काम है एक सताए हुए कलीसिया की ओर से पिछले 12 साल में सेवा करने वाले एक व्यक्ति होने के नाते प्रभु जब हमसे कुछ बोलता है तो हमारा फर्ज बनता है कि वो लोगों तक पहुंचाए। लोग सुने या ना सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु के मार्ग में सताव का सामना कैसे करें, मुख्य सवाल यही है। परमेश्वर के वचन में इस चीजों का बड़ा स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। यीशु के रूप में, चेलों के रूप में इस बात का बड़ा क्लियर सारी बातें बताई गई है। आज बहुत से लोग सताव के समय गुस्से, विरोध और बदले के रास्ते पर बहुत अधिक लोग चल रहे हैं, जबकि बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था। बहुत अधिक लोग जिनको वचन का ज्ञान नहीं है या जो अगुवे इनको बहकाकर इनके अंदर वो विद्रोह का मन बनाकर विरोध करवाना, गुस्सा में फूट निकलवाना और उनको गलत रास्ते वचन के आधार पर नहीं लेकिन अपने हित के हिसाब से उनको मोड़ना, बेवकूफ बनाना, साधारण विश्वासी है जिनको वचन की जानकारी नहीं है उनको गुमराह करना, ये सब हमारे ही लीडर्स का काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सच है आज बहुत से लोग सताव के समय गुस्सा, विरोध और बदले के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये यीशु का तरीका है? क्या यीशु ने यही सिखाया हमको? क्या यीशु ने बोला कि आप ऐसे करो? सबसे डरपोक चेला पतरस, जिसने यीशु को तिरस्कार कर दिया, जिसने ये कहा कि मैं तो जानता भी नहीं उस लड़की के सामने जब यीशु पकड़ा गया, पतरस ने तिरस्कार कर दिया। लेकिन वही पतरस पहला पतरस 2:23 में लिखता है, जब वे उससे गालियां देते थे तो वो भी गाली नहीं देता था और जब वो दुख उठाता था तो धमकाता नहीं था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय करने वाले के हाथ में सौंप देता था। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 23वें आयत में। यीशु ने बदला नहीं लिए, उन्होंने न्याय परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। पतरस ने न्याय यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 5:44 में कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं,
अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो। उसके लिए आप क्यों नहीं भीड़ इकट्ठा करते हो? सड़कों पर ले जाकर वो करने के बजाय घुटनों पे आओ। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। एस्तर घुटने पे आई, सारे यहूदियों को निपटाने के लिए आदेश निकल गए थे। वो तो ऐसी परिस्थिति थी, राजा एक बार अंगूठी में मोहर लगाते तो राजा वापस नहीं ले सकता, और तारीख तय हो गई थी। यहूदी सारे तरीक पूर्ण रूप से नाश करने का तरीका, डेट तय था। एस्तर पहले घबराई, लेकिन मुर्दकाई जैसे बनो ना, एस्तरों को उपवास और प्रार्थना में धकेलो। आप उनको सड़क पे लेकर चलने के बजाय या उनको विद्रोह कराने के बजाय, आप अगर सच्चे परमेश्वर के भक्त हो, एस्तर के जैसे उसको धक्का दो, उसको दबिश डालो, बोलो तुमको इस कुर्सी में बिठाया इसीलिए रानी बनाकर, ताकि परमेश्वर के लोगों के बचाव के लिए। अगर तुम नहीं खड़ी होगी तो प्रभु तो अपने लोगों को बचा लेगा, लेकिन तेरी कुर्सी चली जाएगी। आप ऐसा धकेलो ना, उपवास और प्रार्थना के लिए उनको धकेलो, ताकि लोग घुटनों पे आए। और जब आप घुटनों पे आओगे तो नबूकदनेस्सर को घुटने पे आना पड़ेगा, अहसवेरोश को घुटने पे आना पड़ेगा, पिलातुस को घुटने पे आना पड़ेगा, सबको घुटने पे आना पड़ेगा। जब आप घुटने पे आ जाओगे तो यही तो हमारी खासियत है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19वां आयत में लिखा है प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु परमेश्वर का क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा, आप क्यों बदला ले रहे हो? और आप जो बदला ले सकते हो वो एक सीमित बदला है, लेकिन परमेश्वर शाऊल जैसे लोगों को प्रभु के राज का वारिस बना सकता है, सबसे बड़ा प्रचारक बना सकता है। तो आप बदला मत लो। आप सताए किसकी वजह से जा रहे हो? यीशु की वजह से। जिम्मेदारी लेने दो ना उसको। उसके हाथ इतने छोटे थोड़े हुए कि आपको संभाल नहीं सकता है, आपको इन परिस्थितियों से निकाल नहीं सकता है। 100% निकाल सकता है। पलटा उसको लेने दो। फिर एक बार पढ़ रहा हूं, रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 19वां आयत में लिखा है, प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो। पलटा मतलब बदला मत लेना, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। हमारा काम बदला लेना नहीं है, हमारा काम प्रेम करना है। और प्रेम अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, बिना कोई कंडीशंस के। परमेश्वर का आज्ञा पहले है। प्रेरितों काम 5वां अध्याय उसके 29वां आयत में कहे, पत्रोस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। विश्वास में समझौता नहीं। कितना भी मार खा लो, कुछ भी हो जाए, यीशु के पीछे चलना मत छोड़ना। विश्वास सबसे पहला। विश्वास ना करने से आपको अगर लटका दें, जेल भेज दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन पर व्यवहार में शांति चाहिए, आपके तौर तरीके में शांति चाहिए, लेकिन विश्वास को त्यागेंगे नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कर दो आप। क्रोध ना करना, क्रोध से सावधान रहो। याकूब पहला अध्याय उसके 20वां आयत में कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता है। गुस्सा कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब प्रभु के हाथ में दे दो, वो सक्षम है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। गेहसी के जैसे अविश्वास की आंखों से डरो मत, लेकिन एलाइशा जैसे विश्वास की आत्मिक आंखें खोल के देखो, पूरा पहाड़ आग में रथों से भरा पड़ा हुआ है। सड़कों पे उतरने के बजाय, दादागिरी करने के बजाय, उल्टी सीधी भड़काने वाली यूट्यूब चैनलें बनाने के बजाय, लोगों को भड़काने के बजाय, लोगों को सच्चा यीशु मसीह ने जैसे हैंडल किया वैसे हैंडल करना सिखाओ। सताओ को, देश बदल जाएगा, सब समझ जाएंगे। आप खुद नमूना हो। आप पहला पत्रोस 2:21 में लिखा है, क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा गया और तुम्हारे लिए लिख के एक आदेश छोड़ गया कि तुम भी उनके पद चिन्हों पर चलो, तकलीफ झेलो, क्लेश झेला। अगर प्रभु ने बोला है तो चलो। यीशु ने क्रूस उठाया, हम भी उसी मार्ग पे चलेंगे। मेरा निवेदन है, इस वीडियो के द्वारा आपके अंदर इस सारी सताव के ऊपर जो आपकी प्रतिक्रिया है, उसकी सोच को आज इस संदेश के द्वारा बदलना चाहिए। अगर आपने परमेश्वर के कार्य के विरोध अपने हिसाब से
आपने अगुवे होते हुए लोगों को बहकाया है, लोगों को भड़काया है। लोग एक दूसरे को यूट्यूब चैनलों में काम दोनों वही कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। ये सब तरीका नहीं है सताव को हैंडल करने का। प्रभु ने स्पष्ट ब्लूप्रिंट सताव को हैंडल करने के लिए परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। वचन पढ़ो, विश्वासियों को वचन सिखाओ, और मेमने की तरह जैसे यीशु अपनी गर्दन कटवाई, अगर जरूरत है तो वो भी करना पड़ेगा, लेकिन हर चीज संयमता के साथ, प्यार से, बिना विद्रोह से, बिना क्रोध के, बिना गुस्सेपन से सब बातें रखा जा सकता है। और सबसे मुख्य बात, यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चलोगे तो अपने आप को त्याग दो और क्रूस रोज उठाना है। ये आपको शायद मालूम नहीं है, इसलिए आप किसी को भी दोष देकर आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। क्या आपको मालूम नहीं, पहले दिन यीशु ने कहा मुझसे मेरे पीछे चलना हो तो क्रूस उठाओ, अपने आप को त्यागो, क्रूस उठाओ। जो अपनी जान को बचाएगा वो अपनी जान को खो देगा, जो अपनी जान को खो देगा वो अपनी जान को बचाएगा। प्रभु को कार्य करने दो। आपने बहुत कर लिया, अपनी तरह से बहुत परीक्षण कर ली। अब प्रभु को कार्य करने दो, और प्रभु कार्य जब करेगा जब आप घुटनों पर आओगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भारत में सच्चे ईसाइयों की पहचान हो। और जैसे यीशु ने किया अपने सताव में, वैसे हम भी क्रूस पे लेट कर, जैसे उसने कहा कि इन्हें माफ कर दो, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1234-461। अगर आपको सताव के ऊपर प्रार्थना पॉइंट चाहिए तो 14 भाषाओं में प्रार्थना पॉइंट अवेलेबल है। आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना नाम और ज़िले का नाम लिख के भेजिए 9993200020। प्रभु आपको आशीषित करे। मारानाथा, यीशु जिंदा है।